चलो अब अपन स्टार्ट जो कर रहे हैं लाइट चैप्टर जो कि आपका रहेगा प्रकाश चैप्टर। आपका कौन सा है? 9 है। चैप्टर 9 अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये रहेगा चैप्टर 10। तो इसके आज अपन पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, और क्लास में आपको लास्ट तक देखना है और आपको खूब मज़ा आएगा। आप बोलोगे कि नहीं यार, हाँ अब समझ में आया कि न्यूमेरिकल क्या है ये इसमें। तो लगभग लगभग 10 से ये मान लो कि ऑलमोस्ट ये आपके क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चन है पूरे। कितने? 11 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। कितने हैं? 11। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। फाइंड आउट द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, आपने जब इसको रीड करा तो क्या है? फोकस दूरी की बात करते हैं, और ये बोल रहा है आपका कौन सा है? अवतल लेंस। तो आपको एक दो फैक्ट याद रखना। अवतल लेंस का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहा हूँ मैं? अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा माइंड में याद रखना जो आपकी फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? फोकस दूरी जो कि आपकी काय में होती है? माइनस में। पहली लाइन आपको याद रखना। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में रखना है, अगर मैं बात करता हूँ उत्तल लेंस का, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उत्तल लेंस में हमेशा याद रखना जो आपकी फोकस दूरी जो होती है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? फोकस दूरी ये हमेशा काय में होती है? प्लस में होती है। ये याद रखना। आया समझ में? कौन उत्तल मतलब होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स फोकस दूरी मतलब ये तो फोकल लेंथ हो जाएगी। आया? तो मैंने क्या बोला है कि जब अवतल लेंस की बात करें, कॉनकेव की बात करता है, कॉनकेव लेंस की हम अगर बात करेंगे जिसमें कि आपकी जो फोकस दूरी रहेगी वो हमेशा माइनस में होगी। कॉन्वेक्स की बात करें, उत्तल लेंस की बात करूं तो फोकस दूरी जो हमेशा होती है प्लस में होती है, इसको फोकल लेंथ में होगी। इतना आपको क्लियर होगा, तो ये फैक्ट आपको माइंड में रखना है। चलिए अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें कि सॉल्यूशन में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको बोला है कि जो फोकल लेंथ जो होती है, ठीक है, फोकल लेंथ मतलब क्या हो रहा है? आपकी फोकस दूरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो भैया आपकी जो फोकस दूरी है, यहाँ से समझना आप सारे के सारे बच्चे, आपको क्वेश्चन में मज़ा आएगा। आप भी बोलोगे नहीं भैया क्लास में बड़ा मज़ा आया, आपने जो बताया वो समझ में आया है, ठीक है। तो देखिए आप सारे के सारे, तो जो हम पहले नंबर पे हमारी जो हो रही है फोकस, क्या बात कर रहा हूँ? दूरी की बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? फोकस दूरी जो कि आपकी होती है, इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको फोकल, क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, ठीक है, जो कि आपका एफ बराबर जो है 2 मीटर लिखा है। लेकिन मैंने क्या बोला था? कॉनकेव में क्या होता है? अवतल में हमेशा माइनस में होती है, यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो एफ इक्वल -2 हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन इसमें अपन और इसमें समझते हैं आपको, ठीक है, ये आया सबको समझ में? एफ इक्वल -2m हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे कि अगर बात करता हूं मैं, जैसे कि क्षमता, क्षमता का मतलब होता है बेटा पावर। क्या होता है? पावर, जिसको कि हम किससे दर्शाते हैं? पी से, जो कि हमें फाइंड आउट करना है पावर। तो आपको एक अब बताना है कि कॉनकेव लेंस आपका होता है, और आपको याद रखना पावर जब निकालते हैं तो क्षमता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेंस की क्षमता की अगर मैं बात करूं, लेंस की क्षमता होती है 1 अपॉन क्या होती है? फोकस दूरी, या 1/f मान लीजिए, 1/f। तो ये अपन हो जाएगा आपका पावर ऑफ लेंस की बात करें, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस में अगर अपन जाते हैं तो आपको दिमाग में ये रखना है जो कि आपका P बराबर होता है 1/f होता है। चलिए आया समझ में कि नहीं? तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर दें तो P इक्वल होता है 1/f। कितना दिया आपको पता है? ये दिया है -2। अब आपको क्या करना है? -2 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का मतलब होगा 2 का भाग करूंगा मैं 1 में, तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0.0 पॉइंट हो जाएगा। तो ये 2 5 से कितना हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा।
आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इसलिए आपका जो आंसर होगा -2 हो जाएगा। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब इसका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर बोल रहा है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। तो देखो उत्तल दर्पण बोल रहा है मतलब क्या हो जाए? कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। रेडियस मतलब क्या होता है? त्रिज्या, जो कि 32 सेंटीमीटर दे रहा है। तो आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ, एफ आप इसको इसमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर इसमें बात करूं, अब आपको पता होना चाहिए रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है? आर। तो जो आर जो दिया, रेडियस जो आपको दिए वो कितनी दी आपको? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? रेडियस जो आपको कितने दिए? 32 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। अब उसके बाद चलिए यहाँ तक आया। जो आर इक्वल कितना है? 32 सेंटीमीटर दे रहा, और एफ का मतलब ये आपको फाइंड आउट करना। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोला जाता है। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, जिसमें कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एफ बराबर आपका होता है R/2। क्या होता है? एफ बराबर R/2। तो इसमें आपको याद रखिएगा बेटा, जो आर जो दिया वो कितना दिया? 32 अपॉन में कितना? 2 दिया। आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 एक कम कितना? 2 हो जाएगा। माइनस करोगे 1 बचेगा, इधर का ये 2 उतारोगे तो 12 हो जाएगा। 2 छंग 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका 16 आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 16। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होगा? एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 30 डिग्री ऑन द प्लेन मिरर, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आया था ये। चलिए इस क्वेश्चन से करने के पहले कुछ आपको एक ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अपतित किरण, अपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तन किरण सीधे एक ही तल में स्थित होती है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। और उसके बाद ये डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो। तो ये होता है आपका अपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों का मान जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। दोनों की वैल्यू कैसी होती है? इक्वल होती है। अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री आ रहा है आई, तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या होता है? सेम होता है। रूल यही होता है पहला इसका। तो इसके बाद याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको मात्र इतना लिखना था कि अपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अपतन कोण 30 डिग्री है तथा परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, दोज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30 डिग्री। बस इतना सा लिखना था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब होता है एफ, जिसकी क्षमता मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब होता है पी, माइनस का 2.0 डी है। यह किस प्रकार का लेंस है? द पावर ऑफ अ लेंस -2.0 डायोप्टर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। विच टाइप्स ऑफ दिस लेंस इज। आपको इसमें लेंस भी बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो पावर ऑफ लेंस की बात करूं मैं, पावर ऑफ लेंस जो कि होता है लेंस की क्षमता, हम बात करें लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f होती है। तो सबको पता ही होना चाहिए, जिसमें कि आपको P जो दे रहा है माइनस का 2.0, ये दी अपने को P का मान दिया है। उसके बाद अगर बात करें जो कि हमारा F इक्वल क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें आपको क्या करना है? एक छोटा सा चीज़ याद रखना है आपको। जैसे कि उसका फॉर्मूला होता है
फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। आपको वैल्यू किसकी निकालना है, f की, तो इसके नीचे अपन पहले 1 मान लेते हैं, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें कर देते हैं। तो पहले P का इंटू इसमें कर दो तो P इंटू एफ हो जाएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ तो ये लगा इंटू, इंटू का हमेशा किस में जाता है, डिवाइड में। तो आपका एक जो फॉर्मूला नया क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा ये f बराबर, याद रखना, जो कि आप ध्यान रखना, फॉर्मूला बनेगा f बराबर 1/p। ये इंटू का मतलब गुणा का हमेशा भाग में जाता है, तो ये हो जाएगा f बराबर 1/p का मान कितना दिया, -2, जो कि अभी कर चुके हैं हम। 2 का डिवाइड अगर मैं 1 में करूँगा तो आपका आंसर कितना आएगा, ये तो बता चुका हूँ, 0.5, 0.5 माइनस लगाए तो माइनस। बस इतना सा इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना था। अब बात करता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोलीय दर्पण है जो कि वक्रता त्रिज्या मतलब त्रिज्या r बराबर 20 दे रहा है, फोकस f का मान निकालना है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, इसमें आपको f निकालना है। जैसे कि अपन 5th वाले की बात करते हैं, जिसमें कि आपको r क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो r आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करता हूँ f, तो f तो अपने को फाइंड आउट निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो f बराबर होता है अपना, चलिए यहाँ तक तो आएगा होगा। तो f बराबर आपको फॉर्मूला जो कि मैंने बताया था, r/, क्या बताया था, 2, ये बताया था कि नहीं बताया। अब बात करते हैं उसके बाद, जो कि आपका f बराबर r की वैल्यू कितनी है, 20/2 है। इसको काट दीजिए, 2 बन जा 2 हो जाएगा, तो जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 10। बस ओनली आपको यही करना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्या लिखा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको बताना है। व्हाट इज मीन्ड बाय फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्टेट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, और यहाँ तक तो भैया बच्चा लोग आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। चलिए बच्चा लोग, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 6 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन 6 में आपको ध्यान रखना है, क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए आप क्वेश्चन 6 का जो अब आंसर है, तो क्या लिखना है, पहले आपको परिभाषा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट स्पेरिकल मिरर, इट इज डिनोटेड बाय द एफ। इसको किससे दर्शाते हैं अपन, एफ से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू वक्र त्रिज्या, ये फॉर्मूला ही होता है। फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इक्वल में होता है 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पक्का आता ही आता है, और ये ऐसे ही फॉर्मूला होता है जिसमें कि एफ बराबर होता है आपका r/2 होता है। तो जो कि इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। तो ये होता है आपका एफ मतलब फोकल होता है, फोकस होता है, पी मतलब पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आप समझते हो। बस इसमें इतना लिखना था। चलिए अब आपको मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, फिर उसको तो कुछ फैक्ट, पहले कुछ फैक्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँ। पहले रीड कर दूँ क्वेश्चन। क्या लिखा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आपको ज्ञात करना था। जिसमें कि इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रिव्यू, मतलब पीछे का दृश्य की बात कर रहा है, ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल है, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 m। इफ अ बस इज
located at 5.00 m from this mirror, find the position, nature and size of the image। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। चलिए, उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपका लेंस का होता है तो जैसे मान लो कि उत्तल लेंस का क्वेश्चन होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और आता है आपका अवतल लेंस की बात कर। अवतल लेंस मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, जिसमें कि जो आपका यू जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। और यू इसमें हमेशा याद रखना है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस दोनों में अगर यू का मान पूछेगा तो आपको क्या बताओगे आप, हमेशा दोनों में माइनस होता है। अगर वी की बात करें, वी क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, इसमें भी हमेशा माइनस होता है। और एफ की बात करूं, ये आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है। इतना है, सभी को समझ में कि नहीं है? तो एफ इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। तो सीधे सीधे समझ जाइएगा कि कॉनकेव, अगर अवतल लेंस कॉनकेव लेंस की मैं बात करूं, इसमें यू वी एफ तीनों के तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तीनों के तीनों इसमें क्या होते हैं, माइनस होते हैं। फिर अगर इसकी बात करते हैं इमेज वगैरह की, तो इसमें उत्तल लेंस में आवर्धन का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है। फिर आता है तुम्हारा अवतल लेंस की। अगर मैं बात करूं, अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है, आवर्धन का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है। इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड एंड रियल होता है। जो कि इन्वर्टेड एंड वर्चुअल की पहचान आपका प्लस साइन बताएगा, इन्वर्टेड एंड रियल की अपन को माइनस साइन बताएगा। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि यार भैया आपने यू वी एफ का तो मतलब बताया ही नहीं, तो उससे पहले हमको आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्या होता है कि जो बिंब की दूरी, अगर बात करूं, बिंब की दूरी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो होता है यू कहलाता है। प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस जो आपका वी कहलाता है। फोकस दूरी की बात करूं, जो फोकल लेंथ आपका एफ कहलाता है। बिंब की ऊंचाई बात करूं, हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, आपका एच कहलाता है। इतना आया। उसके बाद आपको कुछ फैक्ट और भी याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन अगर लेंस का आता है तो आपको लेंस का आता है तो फॉर्मूला याद रखोगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, कि ये याद करके जाइएगा। जिसमें कि अगर अवतल लेंस बोले या कॉनकेव लेंस बोले तो आपको तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। उत्तल लेंस बोले चाहे कॉन्वेक्स लेंस बोले, तो आपको हमेशा याद रखिएगा, लेंस का जब भी अगर क्वेश्चन में लेंस आपका मेंशन है तो ये फॉर्मूले का आपको यूज करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर मान लो क्वेश्चन आपको दे दे किसका, मिरर का, किसका दे दे, मिरर का, तो मिरर का जब भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें मिरर का भी फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि इजी समझ में आए। तो मिरर का क्वेश्चन आता है तो मिरर में हमेशा यहाँ प्लस होता है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। जो कि कॉनकेव मिरर में हमेशा अवतल दर्पण होता है और कॉन्वेक्स मिरर में आपका उत्तल दर्पण होता है। तो आपका जो रहेगा, उत्तल दर्पण की बात करूं तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण की बात करूं तो कॉनकेव मिरर होता है। जिसमें कि आपका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइन बिंब से क्या होता है, छोटा बनता है। इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, जिसमें हम प्लस का साइन से पहचानेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसमें अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, तो प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। तो इतना फैक्ट अपने माइंड में आप बिठाओ पहले। चलो, इतना फैक्ट आप समझने के बाद अब यहाँ से समझते हैं फिर से कि एक ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले काय का क्वेश्चन आ रहा है। पहली चीज तो हम समझते हैं, आप सारे के सारे समझ गए होंगे काय का, उत्तल दर्पण का आया। उत्तल दर्पण मतलब क्या होता है, दर्पण। जैसी दर्पण आता है समझ जाइएगा आप। इसमें देखते हैं अपन मिरर। दर्पण का मतलब क्या होता है, मिरर। तुरंत इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। वक्र त्रिज्या मतलब ये होता है आपका आर। फिर इसके बाद ये आता है बस, मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, यू होता है, ये जो प्रतिबिंब जिसको बोला जाता है। इतना आया। चलिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो किस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दिया, प्लस का 3.00 मीटर दिया, ये दिया है, जिसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो कि बिंब की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको क्या होता है, यू, जो कि हमारी बस कहलाएगी। कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू बराबर क्या है आपका, माइनस का 5.00। अब आपको याद रखना है ये यू भी अब आप पहचान लेना, जो कि मैंने क्लास में बता दिया इस क्वेश्चन को कराने से पहले, कि यू जो होता है चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, उसमें हमेशा काय में आता है, माइनस में आता है।
फिर आता है तुम्हारा प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस जो होता है v इक्वल क्वेश्चन मार्क निकालना है। फिर बात करते हैं आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश इक्वल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज अपने को निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो हम ये करते हैं, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बात कर रहा है, वक्रता त्रिज्या की अगर बात करता है, तो भाई अपन ने पढ़ा है कि ये हमारा आर है, तो मुझे इसमें तीन चीज़ चाहिए, याद रखना। एक तो यू चाहिए, वी चाहिए, एफ चाहिए। तभी मैं क्या कर सकता हूँ, मिरर का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। भाई मुझे यू तो मिल गया, पर लेकिन एफ किससे निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ मुझे पता है कि एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, जिसमें कि मेरे को रेडियस दे दी 3.00 दे दी, 3.00 दे दी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कि मेरी फोकस दूरी की बात करता हूँ, फोकल लेंथ जो होगा एफ बराबर क्या R/2 है। ठीक है, तो एफ बराबर अपना ये आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3.002 हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, 3 का भाग कर दीजिए 2 में, तो 3 का भाग करूंगा मैं 2 में, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, पॉइंट लगाए 0 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। तो एफ का मान कितना होगा यार, 1.50 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ के बाद से मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। चलिए यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं। अब आपके पास फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u हमारा फॉर्मूला होता है, जिसकी अगर मैं बात करूं, जिसमें कि मैंने f का मान निकाल चुका हूं, u का निकाल चुका हूं, मुझे निकालना है v का मान। तो आपने पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पे रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/f अपनी प्लस पे, ये प्लस का जो है इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का u हो जाएगा। फिर इक्वल मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/v। यहाँ तक बताइए आया कि नहीं आया। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f का मान दिया आपका 1.5, और ये है आपका माइनस का साइन, फिर ये 1 लिखा, u का मान जो दिया आपका माइनस का 5 दिया है, फिर इक्वल में 1/v हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये होगा 1/1.5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/5 इक्वल में हो जाएगा 1/v। अब यहाँ से तुम्हारी थोड़ी सी गणित स्टार्ट होती है, क्योंकि मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं अपन, इस 5 का इंटू अपन 1.5 में करते हैं, तो 5 का गुणा अपन 15 में करते हैं, तो 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है, तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, इसका गुणा किया है। फिर उसके बाद 5 का इंटू अपन 1 में करते हैं, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, प्लस 1.5 का इंटू 1 में करेंगे तो 1.5 हो जाएगा इक्वल 1/v। जिसको ये नहीं आ रहा तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये लिखा, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे लिखा है 8/2 प्लस 7/2। जब नीचे वाले नंबर दोनों सेम होते हैं उसको एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, 8 + 7, तो ये हो जाएगा 8/16, यानी कि 15/2। ये पहला रूल होता है। फिर अगर मान लो दोनों अलग अलग होते हैं, 2/5 प्लस 1/2, तो पहला इसका इंटू इसमें 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसका करोगे 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल याद रखना। पहला रूल, इसका इंटू इसमें करो 5 दूनी 10, फिर इसका इंटू इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें करो 5 एकम 5, तो 9/10 हो जाएगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, वही के वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई करा है, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। तो अब इनको दोनों को मैं जोड़ता हूँ, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये दशमलव का दशमलव, ये 5 का 5, फिर आएगा तुम्हारा 7.5 इक्वल 1/v। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो अब याद रखना है, दोनों में डेसिमल एक नंबर बाद, इधर एक नंबर बाद, तो इससे ये हटा, इससे ये हटा, तो क्या बचा आपका 65/75 इक्वल आया 1/v। ठीक है, तो लास्ट में आपका आंसर है 65/75 इक्वल 1/v है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मुझे v का मान निकालना है, तो इसका इंटू इसमें करिएगा, इसका इसमें करिएगा, 65 इंटू v इक्वल में हो जाएगा 75। 75 का इंटू 1 में करूँगा तो 75 आएगा, फिर इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा, v इक्वल हो जाएगा 75/65। ठीक है, अब इसके बाद चलिए यहाँ के बाद अपन क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 एकम 5, एक इधर का 5 दिया 15, फिर इसको काटते हैं 5 एकम 5,
एक इधर गया, 5 दिया, ये ध्यान रखना ये आपका आएगा, इसमें 2 चला जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। तो जो कि आपका आंसर क्या बच रहा है, 15/13। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 13 का डिवाइड करना है 15 में। तो 13 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 15। 13 एकम कितना हो जाएगा, 13, माइनस करोगे 2, 13 में नहीं जा रहा, दशमलव लगाओगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर माइनस किया 7 बचेगा, दशमलव लगाया 0 लगेगा, 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए आपका जो आंसर आया कितना आया है, 1.15 याद रखना। और आया काय में है, प्लस में, तो प्लस में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब इसके बाद आपको ये लिखना है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है, याद रखना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। इसके बाद आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आवर्धन क्या होता है, ये पढ़ना है। आवर्धन मतलब क्या होता है, एम, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आप पहले इसको समझने से पहले हम मैग्निफिकेशन समझते हैं। चलिए, अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, आवर्धन, जो कि क्या होता है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करता है, जो कि आता है आपका किसी छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के, छवि मतलब होता है परछाई, ऊंचाई के अनुपात को संदर्भित करता है। इसे हम एम से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, किसी चीज़ को बड़ा करने की क्रिया से है, इसके अलावा इसका तात्पर्य स्पष्ट आकार का बढ़ाना, ना कि भौतिक आकार को बढ़ना। या जैसे कि माइक्रोस्कोप की हम बात करें, इससे छोटी वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। और दूसरा यह है कि दूरबीन, दूरबीन से क्या होता है, जिससे कि दूर की वस्तु नज़दीक दिखाई देती है और छवियां अधिक स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर उसके बाद करता हूँ आवर्धन का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझना। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन होता है एम बराबर एच डैश अपॉन एच, एम बराबर एच डैश अपॉन एच होता है। हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश होता है, पूरे के अपॉन में होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से दर्शाते हैं, बिंब की ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब वी मतलब इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, बिंब की दूरी वी होता है। तो इसलिए आपका जो एम बराबर क्या निकलेगा, माइनस का वी अपॉन यू निकलेगा। ये आया सबको समझ में कि, तो पहले ये समझना आप लोग। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन आता है कि आवर्धन मतलब एम बराबर होता है एच डैश अपॉन एच। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हमें अभी जब पढ़ के आया कि एच डैश क्या होता है, वो वी हो जाएगा, एच क्या होता है, यू हो जाता है, और इसमें माइनस में होता है। तो एम बराबर पता है कि वी का मान जो है हमारे पास क्या है, वी का मान है माइनस का 1.15 था, यू हमारा दिया हुआ था ये माइनस का 5.00। इससे ये कैंसिल, ये डेसिमल से ये डेसिमल हटेगा सीधा सीधा। तो m इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 115/500 हो जाएगा। फिर आप हमेशा याद रखिए कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं, तो 500 का भाग मैं इसमें दूंगा। तो याद रखना है, यहाँ पे आपको देखोगे ये 500 था, या 115, तो नहीं जा रहा तो 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 का मतलब कितना, 1000 हो जाएगा। ये 0 का 0, 5 का 5, 1 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये 5 का 5, एक ये 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 उतार दिया, तो 150 नहीं जाए, दशमलव लगा, 0 बढ़ा तो 5 दिया, कितना हो जाएगा, 15। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर एम जो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, प्लस का 0.23। बस लास्ट में एक लाइन ये लिखिएगा कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा 0.23 गुना होगा। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इज साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.3। चलिए, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए आप, कोई 4.0 मीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज अपन को निकालना है। तो देखो, बिंब पता पड़ गया क्या होता है, फोकस दूरी कितना है ये दिया, इतना आया। अब इसको अपन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में भी देखिए भैया, तो इंग्लिश में आप लोग देखना है। अब इंग्लिश में देखिए,
An object 4.0 centimeter in size is placed 8.25 centimeter in front of a concave mirror of a focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? In find the nature and the size of the image. बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से समझ में आ गया। इनको नोट डाउन जरूर करते चलना, नोट डाउन कर लोगे तो आपको इजी बहुत समझ में आएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। बिम की साइज, जो कि मैंने स्टार्टिंग क्लास में बता दी, बिम साइज मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है साइज, जो कि एच बराबर क्या होता है आपका पता होना चाहिए भैया। तो ये हो जाएगा आपका 4.0 होगा, ये आपको मेंशन होना चाहिए कि इसमें एच क्या होता है, एच क्या नहीं होता, ये माइनस का हो जाएगा। फिर आता है बिम की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूँ, यू बराबर होता है माइनस का 25.0 हो जाएगा। फोकस दूरी की बात करूँ, फोकल लेंथ एफ इक्वल कितना, माइनस का 15.0 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी बात करूँ, बी इक्वल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जो कि इमेज डिस्टेंस होता है। उसके बाद प्रतिबिंब साइज इमेज अपन को फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको यहाँ से फॉर्मूले के बाद से बता दे रहा हूँ कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए, आया सबको समझ में। जैसे कि अपन ने फॉर्मूला में लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये अपना क्या हो रहा है, फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अपने को पता है इसमें भी अपन को ये v ही निकालना है। जैसे कि एक क्वेश्चन कराया था कि ये अपनी जगह पर रहेगा 1/f, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u हो जाएगा। फिर ये अपनी जगह पर आएगा 1/v। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/f। तो f कितना आपके पास, माइनस का 15.0, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर 1/u का मान कितना दिया, माइनस का 25.0 इक्वल में 1/v हो जाएगा। आया सबको समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पहला नंबर 1/ माइनस का 15.0, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/25.0 इक्वल में हो जाएगा 1/v। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं आया। जैसे कि मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था, सेम उसी की तरह अब इसको भी करते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इन दोनों को अपन इंटू करते हैं। 15 का इंटू आपको करना है 25 में, तो 15 का इंटू आप 25 में करोगे, गुणा करना है, तो 375 आ जाएगा। ठीक है, और 0.0 का कोई मतलब होता नहीं है। फिर उसके बाद आपको इस 25 का इंटू आप इसमें करना, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 25.0 का इंटू 1 में करोगे तो कितना आएगा 25.0। फिर इसका इंटू आप इसमें माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 15.0। ठीक है, फिर इक्वल में हो जाएगा 1/v। अब 25 में से 15 माइनस करोगे तो सीधा सीधा पता है कि 10 ही बचेगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का 375 इक्वल में 1/v। उसके बाद अगर बात करते हैं मुझे v की वैल्यू निकालना है, तो इसका इंटू आप इसमें करिएगा, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 10 × v इक्वल में -375 हो जाएगा। फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, -375 अपॉन में कितना 10 हो जाएगा। इस 10 में आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा -375 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि 10 से भाग करना, भाग भी ना करोगे तो याद रखना जीरो वाली सीरीज में या जीरो लगा है, इसमें एक संख्या बाद लगा दो दशमलव, 10 का भाग करोगे 375 में 37.50 आएगा। यहाँ तक आया। अब क्या करना वो देखिएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर v का मान कितना आ गया, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे, पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब वास्तविक है। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज इज रियल। इमेज कैसी बनेगी, इसकी रियल बनेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका मैग्नीफिकेशन तो निकालना आ ही जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, आवर्धन की बात करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m बराबर क्या होगा, h' हो जाएगा। तो m बराबर आपका क्या, माइनस का v/u हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करिएगा, जैसे यहाँ से समझना है इसको कि जो आपका m जो होगा वो क्या होगा, h' हो जाएगा। h' मतलब क्या होता है आपका v, तो माइनस का v, और h क्या होता है आपका u होता है। ये अपनी प्लस पर है क्योंकि इसमें h निकालना पड़ेगा। ये h हमें कितना दे दिया है, 4।
याद रखना ये प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट की बात करता है तो ऑब्जेक्ट आपका इसमें प्लस होगा, याद रखना। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका प्लस, एच का मान कितना होगा इसमें प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से आप दोबारा आइए यहाँ पे, तो आपका एच डैश अपॉन कितना होता है, एच इक्वल माइनस बी अपॉन यू हो जाएगा। तो ये लिखा, ये माइनस ये वाला, बी का मान अपन निकाल चुके हैं कितना है, माइनस का 3.7 हो जाएगा। यू आपको दिया, इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो यार, ये इतना आप सॉल्व करना आराम से, इसका आंसर आपका बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट लाइन लिखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद इसकी लास्ट लाइन लिखना अपने को, क्या लिखोगे आप कि द प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा तथा वर्धिक है तथा इमेज इन्वर्टेड एंड इन लार्ज, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, कोई अवतल लेंस है। अब यहाँ से आपको याद रखना, मिरर की जगह से क्वेश्चन चेंज हो रहा है लेंस का। किसका हो रहा है, लेंस का स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कि इसमें लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी आपको ज्ञात करना, मतलब मैग्निफिकेशन भी बताना है। अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट form an image at a 10 centimeter from the lens, also the magnification produced by the lens। इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको कैसे करना है वो समझिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, 9th में देखो पहले नंबर तो आपको इस तरीके से इतना आपको मेंशन करना है। क्या लिखना है, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v इक्वल हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की बात करूंगा, फोकल लेंथ जो हो जाएगा f इक्वल हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। और लेंस का है तो फॉर्मूला आपका माइनस होगा, तो क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए यहाँ तक आया। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये होता है आपको। वे अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में ही सबकी वैल्यू अलग कर लेते हैं। हमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 1/f, ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/v हो जाएगा, इक्वल में माइनस का 1/u। भाई इसके आगे माइनस है तो लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ा, ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो माइनस का यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/f, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/v, फिर इक्वल में हो जाएगा 1/u। तो माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही करा तो ये कंडीशन हो गई। अब इसको अपन और करके क्या लिख सकते हैं अपन, इसको या तो आप पलटा दीजिए, तो क्या कर सकते हैं 1/v माइनस 1/f इक्वल 1/u कर दें। तो भाई देखो इसको आगे लिख दिया 1/v और ये माइनस इधर चला जाएगा, मतलब जगह चेंज करी, इधर का उधर करा, इक्वल के उस साइड मैंने ट्रांसफ़र नहीं करा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 1/v कितना आपके पास देखिएगा बच्चे लोग, माइनस का 10, ये माइनस 1/f कितना आपके पास माइनस का 15 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 1/u। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए आप, तो पहले नंबर अपन इसको सॉल्व करते तो 1/ कितना हो जाएगा माइनस का 10, फिर ये माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा, इक्वल में 1/u हो जाएगा। फिर इसका इंटू इसमें, जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो इसका इंटू आप इसमें करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 150, फिर इसका इंटू आप इसमें करेंगे तो 15, माइनस प्लस कितना माइनस 10 का इंटू 1 में करेंगे 10 ही आएगा, बराबर 1/u हो जाएगा। 15 का इसमें माइनस करेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, माइनस का 150 इक्वल 1/u हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 10 और सॉरी 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो बच रहा है 1/ माइनस का 30 इक्वल 1/u। यहाँ तक आया सबको समझ में। अब इसके बाद क्या करना देखिए आप,
ये लास्ट में बचा आपका 1/-30 इक्वल 1/u। अब u का इंटू 1 में करिएगा तो u हो जाएगा, -30 का इंटू इसमें करेंगे तो -30 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं है? तो ये निकल गया अपना u निकला है। ठीक है, अब क्या लिखना है वो देखिएगा। अब इसके बाद अपने को निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। तो ये होता है m बराबर v/u होता है। तो m इक्वल v का मान कितना, -10 अपॉन में ये भी -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 का डिवाइड करना है इस 1। तो 3 का डिवाइड करेंगे अपन इस 1 में तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में नहीं जा रहा, 0 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, तो 3 3 जाए फिर कितना 9, तो ये वही चलता जाएगा। तो m इक्वल क्या आएगा, प्लस का 0.33 हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिएगा, अब यह धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। द पोजिशन ऑफ साइन सो दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इसमें आपको ऐसा लिखना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कोई, ठीक है, 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिम है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस आ रहा है, उत्तल लेंस आ रहा है के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिम्ब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। आ 2.0 सेंटीमीटर टेल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the principal axis of a convex lens of the focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. आया? तो ये ध्यान रखना है, इसमें आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है अपने को। और हम बच्चे लोग इस डुग्गू कोचिंग सेंटर की सारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि जो भी आपके इस साल 10th क्लास के भाई बंधु आएंगे उनको आप बताना कि हमारे चैनल में किस तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ में आप 11-12 में आप जाओगे तो 11-12 की हम प्रॉपर तैयारी करवाएंगे यूट्यूब पर, और हमारे एप्लीकेशन में भी आप अब कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल से अवेलेबल करवा देंगे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है यार, ठीक है। तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, और अपने भाई बंधु को जरूर बताना है कि डुग्गू कोचिंग सेंटर में किस तरीके तैयारी कराते हैं। एक सब्जेक्ट ना छोड़ के हमारे यहाँ पूरे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और वादा भी आपको करना है, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी हमें सपोर्ट बना के रखना है भैया, आप लोगों को भी। चलो अब आता है इसमें कैसे लिखोगे। बिम्ब की ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ बिम्ब की ऊंचाई h बराबर प्लस 2.0 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकस दूरी क्या होगा, फोकल लेंथ होगा f इक्वल प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिम्ब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इमेज की डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है, जो कि अब तो तुम्हें क्लियर आ ही गया होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज की अगर मैं बात करता हूँ जो कि आपका होगा कि ये होगा आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला लगाया, लेंस में माइनस होता है। फिर उसके बाद क्या करा बेटा, ये जो है अपनी जगह पे रहा, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 1/f अपनी जगह पे, ये माइनस का उठ के इधर आएगा प्लस, तो 1/u हो जाएगा। फिर सबसे पहले आपको इसका इंटू आप इसमें करोगे, तो पहले वैल्यू पुट कर दें, तो 1/10 प्लस 1/-15 बराबर 1/v हो जाएगा। इसका इंटू आप इसमें करिएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा। 15 का इंटू 1 में करेंगे तो -15 हो जाएगा, प्लस का प्लस है, 10 का गुणा 1 में करोगे 10 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। उसके बाद 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बढ़ेगा। 15 बड़ा नंबर है तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये सेम का सेम, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/150 बराबर 1/v हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15, 0 का 0 हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v है। तो v का इंटू अपन 1 में करेंगे v हो जाएगा, 30 का गुणा 1 में करेंगे 30, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका मैग्नीफिकेशन भी निकालना बता देता हूँ। तो देखिए मैग्नीफिकेशन निकालना तो अब तो आ ही जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आवर्धन m बराबर होता है तुम्हारा h डैश अपॉन h होता है
मैग्नीफिकेशन m बराबर v अपॉन u होता है। इसमें h डैश आपका v होता है, h हमारा देखिए ये तो आपको पता ही होगा, h डैश आपका क्या होगा v और h आपका क्या होगा u। तो m बराबर हो जाएगा 30 बटे में कितना माइनस का 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा m। उसके बाद अगर बात करते हैं m के ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा अथवा वास्तविक है। माइनस हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। द नेगेटिव साइन ऑफ द शो एम सो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चे लोग, क्या है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी मतलब डायोप्टर का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? लेंस कैसा है, अभिसारी है या अपसारी बताना। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ द प्रेस्क्रिप्ट लेंस डाइवर्जिंग आर कन्वर्जिंग। आपको बताना है कि डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो इसमें आपको पता है क्षमता निकालना है, पावर निकालना, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो जिसमें कि मुझे क्या करना है, जिसमें कि अपने को F की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन क्या करेंगे 1 मान लेंगे। इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, तो F का इंटू P में करेंगे तो P इंटू F हो जाएगा। 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है ये इंटू का हमेशा चला जाएगा डिवाइड में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो F बराबर तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं सॉल्व करके बता, या तो आप इतना भी देखो सीधा सीधा याद रखना है। ये लिखा आपका क्या, ये 1 लिखा, P की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 है। तो पॉइंट क्या होगा, हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 15, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2/3 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 2/3। फिर आपको याद रखना मीटर को किस में कन्वर्ट करा है, सेंटीमीटर में। तो 100 से हम इंटू कर देंगे, तो इन दोनों का इंटू करेंगे 2200 हो जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा। इसका आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं।